नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं NES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू की अगर बात करें तो आज जम्मू में कॉरपोरेटर्स द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। उसमें से कॉरपोरेटर चाहे कांग्रेस के हों या फिर वो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स ने आज जम्मू में JKUT के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे साथ यहाँ पर कॉरपोरेटर द्वारका चौधरी जी हैं जो कि कांग्रेस के जितने भी कॉरपोरेटर हैं उनके चीफ भी हैं। हम इनसे ज़रा बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, शुक्रिया। एक प्रोटेस्ट किया गया आपकी तरफ से यहाँ पर, उसमें इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे, तमाम कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स भी, और आप जितने भी कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं उनके चीफ भी हैं आप। किसके कारण और क्या रीज़न रहा आज के प्रोटेस्ट का, क्या वजह थी? पहले तो मैं स्वागत करता हूँ चौधरी साहब आपके चैनल का, और मैं आपको बताऊँ कि बहुत से रीज़न हैं जिनकी वजह से हम जहाँ इकट्ठे हुए। हमने कल ही से फैसला किया था कि हमने एक मीटिंग की इंडिपेंडेंट्स कॉरपोरेटर और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने, और जहाँ पे ये धरना देना JMC के ख़िलाफ़ और इस सरकार के ख़िलाफ़ ये तय किया था। आज हम सब जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि हम 4 साल तकरीबन होने वाले हैं, हमारी इलेक्शन हुई और हमने हाउस में कई फैसले किए। जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारी बाड़ों के अंदर, हमने उनको वहाँ पे उनके रेजोल्यूशन डाले और वो पास भी किए हाउस ने। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सबसे जो अहम मुद्दा होता है वो लोगों को बिजली, पानी और सड़कों का। मैं बताऊं कि जो हमारे इलाके में नाले हैं, हमने जो लिख के दिए कि इनमें पानी ज़्यादा आ जाता है, एक तो इनकी सफाई की जाए। दूसरा, जो पीछे से पानी आता है, रेलवे स्टेशन के भी ऊपर से पानी जो आता है नीचे, वो डाउन जाता है। वहाँ संजय नगर और नानक नगर के हर बार घरों के अंदर पानी जाता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। हमने ये लिख के दिया और जहाँ पे ये कहा गया कि नाले लिख कर दो कहाँ कहाँ उनकी डाइवर्सन करने से पानी जो है वो कम होगा। हमारे साथ एक्शन UED, एक्शन दूसरे सब स्टाफ गया और हमने इनको लिख के दिया कि ये नाले अगर करोगे तो शायद पानी कम हो जाएगा। इन लोगों ने उनके एस्टीमेट बनाए हुए 2 सालों में, और ये हाउस में भी मेयर साहब द्वारा कहा गया कि ये पैसा आ गया और बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। ये बरसात के पहले की बात है। अभी तक उसका कोई ना तो काम शुरू हुआ, ना उसका कोई पैसा हुआ, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पहले से भी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया। मैं अगर अपनी बाढ़ की बात करूं तो 70 लोग जो हैं उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका 5, 6, 7 फुट तक पानी उनके घरों में चढ़ा, और उनका तो बचना मुश्किल था अगर वो बाहर टाइम के नहीं निकलते थे। इसलिए हमने कई बार सरकार को कहा कि ये जो लोग हैं इनके बचाव के लिए पीछे से कोई डाइवर्सन पानी की जाए, वो नहीं की गई। एक बात है, अगर नालों की बात की गई तो नालों पे कहीं कहा जाता है, मैं किसी के लिए बात नहीं करूंगा, कहा जाता है कि नाले जो है वो कवर कर लिए गए हैं, उनके ऊपर मकान वगैरह बना लिए गए हैं, तो पानी को निकलने की जगह नहीं होती है। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि ये नाले जो है वो साफ़ करवाइए, आने वाले दिनों में तकलीफ नहीं होगी, तो आपका कहना है कि JMC की तरफ से वो काम नहीं किए गए? मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं किए गए। कुछ नाले जो हैं वहाँ पे मैनुअल सफाई होती है, वहाँ पे मशीनें अंदर नहीं जाती, जहाँ अंदर जाती थी वहाँ पे साफ़ हुए। जहाँ से मशीनें अंदर नहीं जाती थी, हमने कहा था वहाँ छोटी मशीनें लीजिए और नालों के अंदर उनको उतारिए ताकि वो वहाँ से नाले साफ़ करें। वो नहीं खरीदी गई। मैनुअल इन्होंने ठीक करवाए, मैनुअल हाथों से वो अच्छी तरह से उनका जितना भी मलबा था वो बाहर नहीं आया। उसकी वजह से भी 4-4 फुट तक वो मलबा नीचे रह गया। मैं कहता हूँ कि जब तक जो छोटी मशीनें नहीं आएंगी ये नाले साफ़ नहीं होंगे। आपने इंक्रोचमेंट की बात की तो ये पुराना सिलसिला है कि जो UED नालों की दीवारें दी थी साइडों में, उनके ऊपर लोगों ने मकान बना लिए, और उसके सड़क उसके साथ कोई नहीं है नालों के अंदर, राइट फ्राम शमशान का टू त्रिकुटा नगर तक। क्या हम नाले के साथ साथ कोई रोड ले जाएं जिसके साथ गाड़ियां चलें और बीच में JCB लगें और वो कंत बाहर निकले? ऐसा है नहीं, रास्ते छोटे हैं, तो वो बड़े तरीके से छोटी मशीनों से साफ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जगह भी नहीं है, कई जगह तो ऐसी जगह है कि सफाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि छोटी मशीनें होंगी तभी सफाई होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। पर एक चीज़ मैं सबसे बड़ी ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि जो पहली सरकारें थी, क्या उनकी कोई नालायकी है? क्या कहना है आपका? मतलब ऐसा क्यों हो गया कि मतलब बड़े बड़े नाले हैं, उनके साथ जो है वो मकान है, जगह नहीं है नाला साफ करने की? आखिर अगर कोई नाला बनता, कोई मैप तो होता है ना कि कल को वहाँ पे सफाई करनी है, तो मैनुअल बिना मशीन के तो होगी भी नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाथों के साथ ही होगी। आपने कहा पहली सरकारों ने ही ये नाले बनाए। बिल्कुल। जो आज संजय नगर और नानक नगर का नाला है, ये पहली सरकार बना कर गई है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जो बीच में छोटी डीप ड्रेनें हैं वो भी पहले की बनी हुई हैं। तो हमने कहा था कि पहले ज़मीनें काफ़ी खाली थी, आज से 10 साल पहले जाएं तो ज़मीनें काफ़ी खाली थी, पानी जो है उसमें ही चला जाता था,
और पानी बाहर नहीं आता था। आज मकान बन चुके हैं, सारा पानी मकान जो बने हैं वो मकान क्या उनकी अपनी जगहों पे बने हैं या फिर नाले की कोई लैंड ली हुई है? नाले को छोड़िए, जो जमीनें पड़ी थी ना ऐसे ही वहाँ पे मकान बन गए। वहाँ पे मकान बन गए। पहले पानी वहाँ जाता था, जमीन के अंदर चला जाता था, कोई ऐसे अब सारे का सारा पानी इस नाले में आ रहा है। एक ही नाला रह गया, उस नाले में जो है हर साल पानी चढ़ता है और उससे लोगों का नुकसान होता है। मतलब पानी के रिलेटेड आपकी यही मांग है कि छोटी मशीनें आनी चाहिए? छोटी मशीनें आनी चाहिए और पीछे से नाले की डाइवर्सन करनी चाहिए, नाले बड़े और भी बनाने चाहिए। बहुत बढ़िया जो है। एक सवाल मेरा रहेगा यहाँ पर कॉर्पोरेटर साहब, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्या लग रहा है अच्छा काम हो रहा है? देखो जी, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है जम्मू शहर के अंदर। जम्मू शहर के अंदर इलेक्टेड बॉडी है, बाहर तो कहीं है नहीं, बाहर हैं 5 सरपंच और जम्मू शहर के अंदर इलेक्टेड बॉडी है कारपोरेटर। कारपोरेटरों को पूछा नहीं जाता कि स्मार्ट सिटी के अंदर क्या किया जा रहा है। मैंने हाउस में भी पिछली बार कहा था कि जो स्मार्ट सिटी बना रहे हो इसमें 75 कारपोरेटर हैं और हर एक बार जो है वो सिटी के अंदर आती है जिसको आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो। मेरी भी बाढ़ आती है उसमें। आप हमसे पूछिए, एक मीटिंग लीजिए, सब कारपोरेटरों को बुलाइए, उनको पूछिए कि आपकी बाड़ों में कहाँ कहाँ पॉइंट हैं जहाँ हम स्मार्ट सिटी का काम करें, तो वो हम लोग उनको बताएं कि हमारे इलाके में एक नहर गुजरती है, उसके साथ एक ग्रीन स्ट्रिप बनाइए। पूछा नहीं जाता। हमने पूछा है, लेकिन ये एक ही बात बोलते हैं जी ये सरकार कर रही है, ये म्यूनसिपलिटी नहीं कर रही, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर रही। हमें बताओ, जब एक इलेक्टेड बॉडी आ गई, इधर कॉर्पोरेशन इलेक्टेड जो है उसका मेयर साहब बैठा हुआ है, डिप्टी मेयर बैठा हुआ है, तीनों चेयरमैन अलग अलग बना के बैठाए हुए हैं, कारपोरेटर हम सब लोग हैं, तो क्यों नहीं पूछा जाता? और ये कहते हैं नहीं जी वो सरकार अलग से कर रही है। ठीक हो रहा है, वैसे ठीक हो रहा है अगर स्मार्ट सिटी बन रही है? हमें नहीं लगता कि जो होना चाहिए वो हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पहले से बेहतर नहीं हो रहा है, पहले से जहाँ करोड़ों रुपया लगेगा बेहतर तो होगा। अगर इसमें 2000 करोड़ रुपया लग गया और जहाँ जहाँ वो लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा और अपनी मर्जी से लगा रहे हैं जहाँ उनकी जरूरत भी नहीं। इस चीज को आप मानते हैं पैसा लग रहा है पर सही जगह नहीं लग रहा है? पैसा लग रहा है, हम कहते हैं पैसा तो लोगों को टैक्स पे टैक्स ले रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, हमने रोका था पिछली बार, अभी दोबारा उसकी बात आ रही है। अभी लोगों के हर एक घर से सैनिटेशन चार्जेस ले रहे हैं, पहले नहीं होते थे। आजकल हर एक चीज़ से टैक्स और फिर बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है। मुझे बताइए, जो हम चीज़ें खाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता? कोई चीज़ घर में ले जाओ, हर एक चीज़ पर टैक्स है, फिर ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स। बहुत जल्द बिल आने वाला है, सरकार का इन पर प्रेशर है कि सर जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लगाया जाए। लेकिन हमने कहा है कि हम लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स पहले ही बहुत हर एक चीज़ों पे टैक्स दे रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़रा प्रॉपर्टी टैक्स को बंद कीजिए। अभी लोगों पे जी अत्याचार और ना करें, क्योंकि पहले लोग जो हैं वो पिछले कई 2-3 साल से बेचारे वो टूटे हुए हैं, क्योंकि उनको मार पड़ी है इसकी कोरोना की, और ऐसे भी उनकी दुकानें बंद है, काम नहीं हो रहा है। तो इसको प्लीज़ नहीं लाइए, हमने लिख के भी दिया है, उसके बावजूद लाएंगे हम, फिर देखेंगे। लेकिन इनकी मनसा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। PHE को लेके बात करें तो जो PHE है आज से 2-2.5 महीने पहले इन्होंने कहा था हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर आ गया, उसके 4 डिवीज़न आए, 2 डिवीज़न मैकेनिकल डिवीज़न है, 2 सिविल हैं, 4 डिवीज़न शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने चारों डिवीज़न आज की डेट में स्ट्राइक पे चल रहे हैं, पूरा JNK में स्ट्राइक चल रही है। लेकिन ये लोग जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, ट्यूबवेल टाइम पे नहीं चला रहे, आगे बाल नहीं खोल रहे, लोगों को पानी की परेशानी है। जहाँ पे 1 घंटा पानी आता था दिन का, वहाँ 15 मिनट नहीं देते, और लोग जो है त्राही त्राही मची हुई है। मैंने कई बार बात मेयर साहब से की, कई बार हमारा जो उसके रिलेटेड चेयरमैन साहब हैं उनसे बात की, लेकिन उसका कोई इनको असर नहीं। उनका ना डिपार्टमेंट पे असर, ना कोई काम हो रहा है। डिपार्टमेंट के हाथ खड़े हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा ही कोई नहीं, मोटर रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं, हमें पैसा कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए पेंशनें आज लीजिए, देखिए हमने पेंशनें लगवाई थी लोगों की, तहसीलदार साहब उसका इनकम सर्टिफिकेट देते हैं, तहसीलदार साहब जिसकी 5000 इनकम हो उसको वो पेंशन दी जाती है, आज वो भी बंद कर दी। BPL कर दी कि जो BPL होगा उसी को पेंशन दी जाएगी। BPL का जो सर्टिफिकेट बनाते नहीं हैं, लोग दौड़ दौड़ के मर गए हैं। जो BPL हैं उनका नहीं बनता, दूसरे लोगों के पास है, कईयों के पास ये सिफारसी काम सब हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस सरकार ने जो आंखें मूंदी हुई हैं, लोगों को जो चीज़ चाहिए वो खोलनी चाहिए। इसी को लेकर के हम जहाँ धरने पे हैं कि हमें भी सब बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मुद्दे तो जम्मू के बहुत हैं, समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो लंबी चर्चा हो सकती है। और चौधरी साहब ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है, ठीक है पैसे लग रहे हैं, इस चीज़ को मानते हैं, और एक अच्छे नेता की पहचान भी होती है कि अगर कुछ हो रहा हो तो उसको मानना चाहिए, पर पैसे जो हैं सही जगह नहीं लग रहे हैं, जहाँ लगने चाहिए वहाँ नहीं लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं तो ये भी कॉरपोरेटर उसी स्मार्ट सिटी के हिस्सेदार हैं, इनको बिठाकर पूछना चाहिए, ज़रूर इनसे वार्तालाप करनी चाहिए कि अगर आप
46 वार्ड के आप कॉर्पोरेटर हैं, तो वहां पर किस चीज़ की कमी है, क्या होना चाहिए जिससे जो है 46 नंबर वार्ड भी जो है खूबसूरत दिखे? क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी का पार्ट है तो सब जगह जो है वो तरक्की होनी चाहिए, ये इनका कहना है। और दूसरी तरफ मुद्दे छोटे छोटे काफ़ी सारे इन्होंने रखे, और मुद्दों को इनका कहना है कि सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, खोलनी चाहिए, देखना चाहिए। उसी के चलते आज इन लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट है। बने रहे आप हमारे साथ, नई खबर के लिए देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।